डायमेंशन सीखने से पहले आप थोड़ी सी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। -2 डिक्टो प्रेशर के बराबर आ गई। जो मोल होते हैं वही वॉल्यूम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाम है लॉ का गैलुसेक लॉ। ठीक है बेटा। सबसे पहले बेटा मेरा क्या करेगा, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लिया करो, फिर बेटा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक कर दिया करो। स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और चालू हो जाइए। निकालते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। ये है नीट का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। डायमेंशन प्रेशर की पूछा है एज द सेम। इसमें सेम होगी प्रेशर की डायमेंशन। तो बेटा देखिए, डायमेंशन सीखने से पहले आप थोड़ी सी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे एरिया का L इंटू बी एल स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच एल क्यूब होती है डायमेंशन, मास की बेटा m होती है, वेलोसिटी की LT-1, एक्सीलरेशन का LT-2, और बेटा फोर्स की क्या होती है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो m LT-2 हो जाए। किसी भी एनर्जी की होगी बेटा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी m हो जाएगा, एक एल और आ जाएगा, ml स्क्वायर T-2 होगा। ये बेसिक सी कुछ डायमेंशन है, आपको बेटा इनके विषय में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स की क्या होगी, mLT-2, और वॉल्यूम है तो L क्यूब हो जाएगी। पहले प्रेशर की निकाल के रख लिया जाए। तो प्रेशर के क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला जो कि आपका एग्जाम का प्रेशर हो गया, प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर और फोर्स की रखो बेटा, mLT-2 होगी, एरिया का क्या होगा, L स्क्वायर होगा, L कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर की आएगी L-1 T-2, ऐसा जिसमें होगा वही सही होगा। अब बेटा देखिए, L से L एक कट गया, क्या आएगा, mL-2 T-2। तो ये ऑप्शन तो निपट गया। अगला क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एनर्जी की देख लीजिए बेटा, क्या भी बताया था मैंने, mL स्क्वायर T-2। वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम की हो जाएगी L क्यूब, कट जाएगा, आ जाएगा mL-1 T-2 डिक्टो प्रेशर के बराबर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फोर्स का बेटा क्या होगा, mLT-2, वो देखो बताइए मैंने। ठीक है, एनर्जी की बेटा mL स्क्वायर T-2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीट 1995 का क्वेश्चन है बेटा, 38 ईयर का पहला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। गिवन द नंबर, नंबर दिए हैं बेटा। देखो बेटा, जब कोई नंबर दिया हो और वो नंबर नॉन जीरो हो, तो जितने नंबर्स होते हैं उतना ही नंबर हमारा क्या कहलाता है बेटा, उतना ही नंबर हमारा कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 3। नेक्स्ट बेटा देखो, जीरो जब पॉइंट के पहले बेटा लगा होता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे 3। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट के बाद में जीरो लगा है, और जैसे पॉइंट के पहले जैसे जीरो लगा है, पॉइंट जीरो तो है बेटा, पर उसके आगे नंबर लिखा होता है, जैसे 5 लिखा है, 6 लिखा है, कोई नंबर होता तब तो जीरो काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद जीरो है, देन नंबर है, तो जीरो काउंट नहीं होता है बेटा। तो ये भी 3 आ गया। तो कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो, 3 3 3 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। तो सेकंड का क्या हो गया, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, द इक्वल मास, दोनों का मास इक्वल है। किसका किसका बेटा, H2 का, O2 का और मीथेन, ये हमारी मार्स गैस है बेटा, और ये गोबर से भी निकलती है हमारी मीथेन गैस। ठीक है बेटा, तो मास इक्वल है, हमने 1 मान लिया, और दोनों का क्या निकालने बेटा, आइडेंटिकल करने, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो एक लॉ होता है बेटा, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो मोल होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, वॉल्यूम के। यानी वॉल्यूम पूछे चाहे मोल पूछे, बात एक ही है। यानी हम मोल निकालने जा रहे हैं बेटा, वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, W/m, मास अपॉन में मोलर मास। पहले के लिए अप्लाई करो, मास 1 मान लिया, मोलर मास 2 आ जाएगा। मास कितना है इसके लिए मान लिया बेटा, मास 1 मान लिया क्योंकि सेम ही है, मोलर मास 32 हो गया। तीसरे के लिए बेटा क्या कर लिया, मास 1 मान लिया, मोलर मास, कार्बन का 12 और 4 16, 16 हो जाएगा। तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 1:2, रेशियो 1 अपॉन में 32, रेशियो 1 अपॉन में 16। पर ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मैच कर रहा है। तो बेटा क्या करेंगे हम, इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, किसी ऐसे नंबर से जिससे वैल्यू हमारी फ्रैक्शंस में आ जाए। तो देखो भाई, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 32 32, 3 जगह 32 हो गया बेटा। इसके नीचे 2 था, इसके नीचे 32 था, इसके नीचे 16 था। आप सॉल्व करो, ये 16 हो जाएगा,
ये सॉल्व करोगे 1 हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 16 1 2? तो 16 1 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। ठीक है, जो मोल होते हैं वही वॉल्यूम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाम है लॉ का गैलुसेक लॉ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन measured at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is needed to burn, वो जला दे रहा है कंप्लीटली 1 लीटर प्रोपेन को। तो बेटा एल्केन को जलाने का क्या फॉर्मूला होता है? तो एल्केन का जलाने का प्रॉपर फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 प्लस में क्या होता है 3n प्लस 1/2O2 इक्वल टू निकलता है NCO2 और पानी निकलता है N+1 वाटर, यानी पानी का नंबर एक ज्यादा होता है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रोपेन है तो C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा बेटा, प्लस 3 पुट करो तो 3 3 9 एक 10 और 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5O2 हो जाएगा। यहाँ 3 नंबर है तो माय डियर स्टूडेंट 3 CO2 निकलेंगी, एक जोड़ेंगे तो 4 पानी निकलेंगे। ठीक है, अब बताओ बेटा किसका किसी ना किसी का डेटा दिया होगा। 1 लीटर है ये, तो बेटा देखो 1 लीटर है ये और इसके आगे नंबर 1 है, यानी x बराबर कितना आ गया 1 लीटर। अब इस 1 लीटर को हम किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा। इस 1 लीटर को ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 1 लीटर बराबर 5 लीटर। CO2 बताओ बेटा कितना होगा 3 इंटू 1 लीटर बराबर 3 लीटर। वाटर बताओ बेटा कितना होगा 4 इंटू 1 लीटर बराबर 4 लीटर। तो क्या उसने पूछा था हमसे? हमसे उसने पूछी है ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, मेजर द अंडर सेम कंडीशन, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 5 लीटर। क्या क्वेश्चन है बेटा? 0.24 ग्राम ऑफ द वोलाटाइल गैस अपॉन वेपराइज गिव्स द 45 ml ऑफ वेपर। अच्छा 45 ml वेपर दे रहा है बेटा एनटीपी पे और 0.24 ग्राम है। व्हाट विल द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पूछा है, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, ये होता है वेपर डेंसिटी। तो हम क्यों ना मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें बेटा। तो मोल के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला W/M होता है, दूसरा मोल का फॉर्मूला बेटा P अपॉन में ml के लिए है, तो ml के लिए 22,400 हो जाता है, लीटर होता तो 22.4 लीटर हो जाता है, और एक फॉर्मूला होता है x/Na, ये मोल के फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए। और अगला मोल का फॉर्मूला M1V1 है बेटा। ठीक है, तो बेसिक से फॉर्मूले होते हैं मोल के, आपको पता होने चाहिए। अब देखो बेटा ये ग्राम में है ये ml में है, तो क्यों ना हम 2 फॉर्मूले यूज कर ले, इन दोनों को बराबर कर दे। तो हमने कहा W/M हो गया बराबर V अपॉन में 22,400 हो गया। W कितना है 0.24 हो गया। मोलर मास मुझे पता नहीं है भाई, वॉल्यूम कितना है 45 है, बटे बेटा कितना हो जाएगा 22,400। अब यहां से मेरा बेटा क्या करेगा 0.24 कर देगा, 22,400 कर देगा, बटे 45 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास आ जाएगा। सही है बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जितना भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा वो मेरा वेपर डेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, और सॉल्व करने के बाद में आपका आ जाएगा आंसर। जितना भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर लेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 59.93। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सॉल्व आप ही को करना है बेटा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। हाँ इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है बेटा, 0.24 इंटू 224 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आएगा 119.46 आ जाएगा बेटा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 59.93। मतलब बेटा सॉल्व करना तो आप ही को सीखना पड़ेगा, हम मेथड से बताते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। अच्छा O2 बेटा कितने ग्राम होता है? O2 32 ग्राम होता है। 32 ग्राम माने 1 मोल, और 1 मोल हो गया। ठीक है भाई, अगला क्या दिया है बेटा? अगला दिया SO2। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? सल्फर का 32 32 64 64 ग्राम, और 64 ग्राम माने SO2 माने होता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए इनका नंबर, इन दोनों का नंबर दिया हुआ है क्या? MMHg प्रेशर 1 लीटर दिया है, और O2 कंटेन, ये लोग 1 लीटर में कितना कंटेन करते हैं? n नंबर ऑफ अवोगैड्रो नंबर। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन 2 लीटर, 2 लीटर के लिए पूछा है। हमने आपको पहले ही बोला था बेटा मोल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होता है।
जैसे पहले 1 मोल के लिए पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1 मोल के लिए हमेशा 1 Na आता है अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। अब वो 2 मोल के लिए पूछा है सिमिलर कंडीशन पे, तो Na आएगा कि 2Na वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10 की पावर 23, ये हो जाएगा। तो भाई 2Na है कहीं बेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1990 का क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। तो बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इथाइलिन क्या है, तो इथाइलिन कुछ नहीं है बेटा, इथाइलिन ही इथीन है, और इथीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है C2H4 जो कि एल्कीन है। तो C2H4 ले लेते हैं और उसको जला देते हैं बेटा 3। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, CnH2n प्लस 3n/2O2, ये बर्निंग ऑफ एल्कीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। NCO2 प्लस N+1 वाटर, सॉरी बेटा N वाटर होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आराम से लिख लीजिए। 2 हो गया तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 2 पुट करेंगे, 3 to the 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3O2 हो जाएगा, बराबर 2 नंबर है। तो यहाँ 2 CO2 ही निकलेगा, 2 पानी निकलेगा, बाकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी होगी, ठीक है बेटा। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा मेरा क्या करेगा, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लिया करो, फिर बेटा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक कर लिया करो। देन बेटा किसी ना किसी एक का डेटा दिया होगा, जिसका डेटा दिया हो उसका मोल निकाल लो जल्दी से। किसका डेटा दिया है, 2.8 kg ऑफ इथाइलिन, इसका 2.8 kg दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। खट से हम इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, W/m। तो मोल का क्या फॉर्मूला हो गया भाई, 2.8 हो गया बेटा, है ना। और मोलर मास देखो, कार्बन का 12 होता है, 2 का 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। हमें बेटा सब कट गया, कितना है 0.1 किलो मोल। मोल नहीं है बेटा, ये किलो मोल है। अब क्या करो, इसको देखो नंबर 1 है तो उसको डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 0.1 किलो मोल आएगा। सबको दे दो, दे डालो बेटा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 0.1 इंटू 3, 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2, चलो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बताओ उसने क्या पूछा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका पूछा है, तो इसी को हम बेटा सॉल्व कर लेते हैं। जब कभी भी आपसे मास पूछेगा तो मोल इंटू मोलिकुलर वेट कर देना बेटा। जब आपसे वॉल्यूम पूछेगा, हम आपको बता रहे हैं, तो मोल इंटू 22.4 लीटर वाला कर देना बेटा। जब कभी वो पूछेगा आपसे ml वाला वॉल्यूम, तो मोल इंटू 22,400 कर देना, तब वो ml में आ जाएगा। जब कभी आपसे वो नंबर पूछेगा, तो नंबर निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, मोल इंटू Na अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो उसने मास पूछा है, तो ऑक्सीजन का मास के लिए क्या करेंगे, 0.1 इंटू 3 इंटू मोलिकुलर वेट। O2 का कितना मोलिकुलर वेट होता है बेटा, तो O2 का मोलिकुलर वेट होता है 32। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 to the 6, 3 to the 9.6, ग्राम में नहीं बेटा केजी में आएगा, क्योंकि मोल नहीं किलो मोल था। तो 9.6 kg, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हो गया, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा आपके एनसीईआरटी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नीचे लिखा हुआ है, क्या नहीं एक्सप्लेन करेगा, गैलुसेक लॉ जो होता है, गैलुसेक लॉ, लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। इस लॉ को डाल्टन्स लॉ समझा नहीं पाएंगे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है एक्स जिसका कि आइसोटोपिक कंपोजिशन दिया हुआ है, ये उसका परसेंटेज है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, m1x1, 2 होते हैं तो m2x2, 3 होते हैं तो m3x3, अपॉन में बेटा क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताओ भाई पहले मास कितना है, चेक कर लो बेटा, मास दिया हुआ है कितना है, 200 है, तो 200 कर दिया इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी परसेंटेज का सम। तो 90 ये है, 98%, ये हो गया 100%, यानी नीचे 100 करेंगे।
इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बेटा। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 100 100 हो जाएगा, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ तो बेटा 2000 नहीं 20,000 आएगा, तो कितना लगभग आ जाएगा, 200। कोई 200 ऑप्शन में है, बाकी सॉल्व आप ही करेंगे बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से डिक्टो सेम वही क्वेश्चन। बोरॉन हैज द टू स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। एवरेज एटॉमिक मास क्या फॉर्मूला होता था, दो के लिए m1 x1 प्लस में क्या होगा बेटा, m2 x2 अपॉन में x1 प्लस x2। तो बेटा आप रफ पे क्वेश्चन लगाते रहें। आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो हर क्वेश्चन आप लगाते रहे बेटा, उसका कॉन्सेप्ट मैं बताता रहूंगा। क्या है मास बताइए, 10 हो गया, परसेंटेज हो गया 19। क्या है मास भैया, 11 हो गया, ये मास है बेटा। ठीक है, और परसेंटेज कितना है 81, डिवाइड बाई 18 और 19 माने 100 हो जाएगा बेटा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, और जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें कितना आंसर आ जाएगा, ए आएगा, 10.8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 10.8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और नीट 2025 का, यानी इस टाइप के तो क्वेश्चन सभी आने ही वाले हैं बेटा। Among the following choose the ones with equal number of atom। इक्वल नंबर ऑफ एटम हमें सेलेक्ट करना है, पहले इनका सबका नंबर ऑफ एटम निकालना है, फिर उसके बाद में उसके हमें आंसर देखने हैं कि कौन कौन इक्वल नंबर रख रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लिख लो बेटा। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। नेक्स्ट बेटा मोल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो मोल के अभी दो तीन फॉर्मूले लिखे थे, फिर से लिखूंगा मैं बेटा। पहला मास अपॉन में मोलिकुलर वेट होता है, दूसरा वी अपॉन में 22.4 लीटर होता है, तीसरा बेटा वी अपॉन में 22,400 होता है, वो ml वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा मोल का फॉर्मूला S अपॉन में Na होता है। नेक्स्ट मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट मोल का फॉर्मूला होता है M1V1, जब मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हो लीटर में। ठीक है, तो छोटे से फॉर्मूले लिख दिए मैंने। चलो चालू करते हैं बेटा, और चालू करते हैं। पहले हम करते हैं x1, फिर करते हैं x2, फिर करते हैं x3, फिर करते हैं x4, फिर करते हैं x5, यानी सारे ऑप्शन को यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। चलो भैया पहले का नंबर ऑफ एटम निकालो बेटा। तो देखो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो 212 ग्राम है बेटा, 212 ग्राम है, यहाँ 106 है। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, W/M। तो ये उसका W हो गया। मोलर मास कितना हो गया 106, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल आ जाएगा, यानी मोल 2 हो गया। इंटू Na बताओ, इंटू Na हो गया। एटॉमिसिटी बताओ कितनी हो जाएगी, सोडियम के 2 हैं, 2 1 3 और 3 6, 6 तो टोटल कितना हो गया 12 Na। तो आंसर आ चुका है बेटा 12 Na। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ 248 ग्राम है और यहाँ पे कितना है 62 ग्राम। तो देखो बेटा मास ऊपर रखा जाएगा, मोलर मास 62 से डिवाइड कर दो, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 4 मोल आ जाएगा बेटा। तो यहाँ 4 मोल लगभग आ जाएगा, इंटू Na हो जाएगा। एटोमिसिटी बताओ भाई कितनी है, भाई एटोमिसिटी 2 1 3 हो जाएगी। तो ये भी देखो 4 3 12 12 Na आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्या यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, यहाँ 240 लिखा हुआ है। तो देखो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 की ऐसी टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, तो 6 बार में कट जाएगा। यहाँ 6 मोल आ जाएगा, इंटू Na हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टेस्ट तरीका करना पड़ेगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चौक 24 Na हो जाएगा। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। यहाँ देखो 2 ग्राम है, यहाँ 12 ग्राम, 12 ग्राम को 2 ग्राम से डिवाइड मारोगे बेटा तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। चलिए भाई 6 हो गया, इंटू Na हो गया, इंटू एटोमिसिटी देखो बेटा कौन है H2 है तो 2 आ जाएगा। तो देखो बेटा फिर से 12 Na आ गया। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे 200 कितना है 20 है, यहाँ पे 44 है। 44 की कितनी बार टेबल पढ़ी जाएगी बेटा, 5 बार पढ़िए टेबल, तो आपका 220 आ जाएगा, यानी 5 ये हो जाएगा लगभग, इंटू Na। बाकी आप सॉल्व करेंगे, इंटू एटोमिसिटी ले लो बेटा। तो CO2 में C 1 है, O2 3 2 है, तो टोटल मिला के 3 हो गया, तो 5 या 15 Na हो गया। तो इस प्रकार सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। और किस किस ऑप्शन में आंसर सेम आ रहा है, पहले में, दूसरे में और चौथे में। पहला, दूसरा और चौथा, ए बी और डी, ए बी और डी। तो बेटा देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है, ए बी डी लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो वही बेटा करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 1 ग्राम H2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na, और मोल निकाल लेते हैं कितने ग्राम है, 1 ग्राम H2 है, तो एक को इसको 2 से डिवाइड मार देंगे क्योंकि इसका मोलर मास 2 होगा, तो 0.5 होगा, तो 0.5 ने जहां आएगा वही सही होगा बेटा, ठीक है। 0.5 मोल आया इसका। 14 ग्राम है, तो एक्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। चलिए चालू हो जाइए। 14 ग्राम है, इसका 28 ग्राम है, 0.5 Na आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इसका 18 ग्राम है, 18 ग्राम 1 Na आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये 16 ग्राम है, कार्बन का 12, और 12 और 16 कितना होता है बेटा, तो 12 और 16 हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा बेटा। तो भाई लगभग पॉइंट में आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 28 ग्राम 28 ग्राम, तो 1 Na आ जाएगा। तो सेम किस में आ रहा है बेटा, तो सेम हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर सही है, तो 12 का ए ही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बेटा आपको बताया था, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मोल इंटू Na, ये होता है, ठीक है बेटा। चलिए लगाइए मोल निकालिए डायरेक्ट, 4 मोल है तो x1 निकालते हैं, तो 4 इंटू Na, हीलियम है अकेले रहता है, तो ये 4 Na आ गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। 4 म्यू है, यानी यू माने होता है यूनिटीफाइड मास होता है बेटा, और इसको ही बोलते हैं एम्यू, एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसका मोल निकालेंगे, तो x2 बराबर 4 है, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 मोल आएगा, इंटू Na, वो अकेले रहता है तो 1 Na आ गया। नेक्स्ट है बेटा 4 ग्राम है, 4 ग्राम है, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, डिवाइड करेंगे 1 मोल आएगा, तो x3 बराबर 1 Na हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, 2.2 है, तो देखो बेटा यहाँ मोल का फॉर्मूला चेंज कर लेंगे, वो रख देंगे V अपॉन में 22.4 लीटर, और इंटू क्या होगा Na इंटू एटोमिसिटी, है कौन हीलियम, तो एटोमिसिटी एक ही आ जाएगी, तो वॉल्यूम कितना है बेटा 2.27 अपॉन में 22.4 इंटू Na। तो देखिए बेटा लगभग आपका कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो 22 हो जाएगा, लगभग आपका 10 Na आ जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा ये गलत सॉल्व हो गया, पॉइंट हटा देंगे, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो नीचे का नंबर बढ़ा है, 0.1 Na आएगा लगभग। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो लगभग 0.1 Na के करीब में आ जाएगा। तो हाईएस्ट कहाँ आ रहा है बेटा, ए में हाईएस्ट आ रहा है, जहां पे अपना 4 Na आया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है भाई, फिर से वही क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, डायरेक्ट निकालो बेटा, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। अब सारे एटम सिंगल है तो एटॉमिसिटी तो बनी होगी, तो पहले का मोल निकालते हैं, x1, x2, x3 और x4, ठीक है बेटा। चलो x1 देखो 1 ग्राम है, और इसका क्या हो जाएगा 108 है, तो 1 अपॉन में 108 इंटू Na, यानी अवोगैड्रो नंबर बटे 108। नेक्स्ट बेटा क्या है, 1 ग्राम है रे, 1 ही ग्राम है, सबका ट्रेंड बना हुआ है, 1/24 इंटू Na, तो कितना आंसर आ जाएगा, Na/24 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ बेटा, 1 ग्राम O2 है, तो 1/32 इंटू Na, मोल इंटू Na, ठीक है बेटा। और एटोमिसिटी होती है वो सिंगल ही एटम है, तो बेटा 1 ही आएगा, तो Na/32 हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आओ बेटा, लास्ट क्या है, लिथियम, फिर भी 1 ग्राम, 1/7 इंटू Na, तो आएगा Na/7, ठीक है बेटा। तो उसमें हाईएस्ट बताना है, तो हाईएस्ट कौन सा आएगा बेटा, देखो Na एक तरबूज है, उस तरबूज के 108 टुकड़े कर लो बेटा, 24 टुकड़े कर लो, 32 टुकड़े कर लो, 7 टुकड़े, कौन से टुकड़े बड़े होंगे आप ही सोचो बेटा। Na को तरबूज मान लोगे तो 7 टुकड़े बड़े बड़े आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम किसका हाईएस्ट होगा, नंबर ऑफ एटम हाईएस्ट होगा डी वाले ऑप्शन का, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल इंटू Na, एटोमिसिटी यहां नहीं आती है बेटा, ठीक। चलो लगाओ, 18 ml है, वाटर के लिए डेंसिटी 1 होती है, 18 ml 18 ग्राम के बराबर होता है बेटा, 18 ग्राम माने 1 मोल, तो 1 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो x1 बराबर 1 Na हुआ। अरे भैया 18 ग्राम हो जाएगा, अब मोल निकालोगे 18/18 करोगे 1 नहीं आ जाएगा, 0.18 है बेटा, तो x2 बराबर किस जाएगा आपका, मान के चलिए 0.18 है, नीचे कितना करेंगे 18, तो 0.1 Na आ जाएगा, ठीक है बेटा। मोल निकाल रहे हैं, फिर बेटा क्या होगा
0.00024 हो जाएगा। क्या मोल का फॉर्मूला होगा? x2 बराबर, तो 22.4 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0.00224, नीचे क्या होगा? 22.4 लीटर होता है भाई, इंटू एन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो कितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट आएंगे 1 2 3, 1 4, यानी 10⁻⁻⁴ एन आएगा, बहुत छोटा हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या 10⁻³ मोल है, तो ये क्या हो जाएगा? x4 बराबर, x3 था, x4, तो 10⁻³ Na। तो बताओ भैया क्या पूछा था? मैक्सिमम, मैक्सिमम तो हमें लग रहा है पहले में ही मैक्सिमम है बेटा। ठीक है, तो 15 नंबर का यही आ रहा है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सपोज करना है एलिमेंट x और y कंबाइन कर रहे हैं, दो कंपाउंड xy2 एंड x3y2, व्हेन द 0.1 मोल लिया गया xy2 का, वेट है 10 ग्राम, 0.05 मोल है x3y3 का, और वेट है 9 ग्राम। तो एटॉमिक वेट ऑफ द x एंड y निकालना है बेटा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला मॉलिक्यूल क्या बना रहा है भाई? XY2 बन रहा है। ठीक है बेटा, और दूसरा क्या बन रहा है? x3y2 बन रहा है। जैसे बचपन में सॉल्व करते थे, क्वेश्चन बनाते थे, x प्लस y2, मान लो ये मॉलिक्यूलर वेट है, बराबर दूसरा क्या है बेटा? 3x प्लस में 2y, सॉरी बेटा y2 नहीं 2y कर दो, और यहाँ पे ये 3, सॉरी बेटा 2 ही y रहेगा, बराबर। देखो ये मॉलिक्यूलर वेट कब बनेगा, तो मोल का फॉर्मूला बताओ बेटा। मोल का फॉर्मूला W/m होता है, m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर W/n, यानी हम लोग क्या करें, मास को मोल से डिवाइड कर दें। मास को मोल से डिवाइड कर दे तो उसका क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर वेट वो बन जाएगा। तो देखो बेटा पहले वाले का मास कितना है? 10 ग्राम है। ठीक है भाई, 10 ग्राम, मोल कितना है? 0.1, डिवाइड कर दिया। अब जो भी एक्स और वाई हैं वो मॉलिक्यूलर वेट बन चुके हैं। ठीक है बेटा, दूसरे का ग्राम बताओ बेटा कितना है? 9 है। और कितना बेटा वो मोल है बताओ? 0.05 मोल है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 5 1 जा 5, तो बचेगा कितना? 4, 5 8, यानी 180 आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। अब बेटा बचपन में कैसे सॉल्व करते थे ऐसी क्वेश्चंस को? इसको हटा दे रहे हैं बेटा, और हटाने के बाद सॉल्व करके कितना आया? यहाँ पे 100 आया है, यहाँ पे 180 आया है। तो बचपन में ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे, माइनस 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 करके ना। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ क्या आएगा? माइनस का 2x आ जाएगा। देखो माइनस का 3x प्लस का x। ठीक है बेटा, माइनस का यहाँ पे 80 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2x बराबर 80, तो x बराबर 40। तो देखो बेटा x माने 40 आ चुका, y निकालना है, तो पहले क्वेश्चन को चुन लो बेटा, उसी क्वेश्चन में क्या करो? x की वैल्यू पुट कर दो चल के। तो x प्लस में क्या था? 2y बराबर 100 था बेटा, और x की वैल्यू 40 हो गई, तो 40 प्लस में 2y बराबर 100 हो गया। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40 हो जाएगा बेटा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? फिर 60 आ जाएगा, तो y बराबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 आ जाएगा बेटा। तो 40 और 30 का कॉम्बिनेशन कहीं पे है? यस, तो ये 40 और 30 का कॉम्बिनेशन ए में है, तो 16 नंबर का कौन सा सही होगा बेटा? ए आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अवोगैड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम, देखो बेटा यहाँ पे क्या है? 10⁻23 है, तो ये 1 मोल होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर आगे क्या हुआ? 6 इंटू 10⁻22 हो गया। 22 का मतलब क्या हो गया आपका? कितना मोल हो गया? तो पावर यहाँ 23 थी बेटा, फिर बेटा क्या हुआ होगा? एक पावर कम हुई होगी, तो नीचे 10 हो गया होगा, 1 मोल के बजाय। एक और कम हुई होगी तो 100 मोल हो गया होगा बेटा। एक और पावर कम हुई होगी तो देखो बेटा पहले क्या था? 6 इंटू 10⁻23, फिर ये कहाँ जाएगा? 6 नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23, फिर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻22, फिर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻21, फिर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻20। तो देखो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके सब में बेटा एक मोल का नहीं है, 10 मोल का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 मोल का कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसमें एक 10 उतार लिया उसने, फिर 10 उतार लिया, फिर से 10, मतलब मोल का यहाँ चेंजेस दिखाया गया है। ठीक है बेटा, तो क्या चेंज हो रहा है ये बताओ? मास ऑफ द 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, नहीं बेटा ये कहां हो जाएगा? द रेशियो ऑफ एलिमेंट चेंज हो रहा है, नहीं मोल चेंज हो रहा है। द डेफिनेशन ऑफ द मास यूनिट टू ग्राम, नहीं मोल चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा,
बाकी मोल कैसे चेंज हो रहा है ये आपको समझना है, तो आप देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो जैसे एक मोल है, तो एक मोल का वैल्यू होता है 6 × 10⁻23। मेरी बात समझना, हमने कहा 0.1 मोल, तो 0.1 मोल माने होता है 6 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 10⁻22 हो जाएगा। फिर 0.01 मोल बताओ कितना हो जाएगा, तो 6 × 10⁻21, 0.001 मोल कितना हो जाएगा, तो 6 × 10⁻20, ये देखो, यानी यहाँ पे कितने मोल का चेंजेस आया है, तो टोटल चेंजेस आया 10⁻−3 मोल का चेंजेस आया। देखो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया बेटा, ठीक है। ऐसे इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक। तो 17 हो गया बेटा, 17 का ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में। द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम, फिर से वही पुरानी बात, मॉलिक्यूल पूछे हो, ठीक है भैया। तो मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए, सब में लगा दो बेटा खटाखट। हमें लगता है लास्ट में मॉलिक्यूल दिए ही है 18 मॉलिक्यूल, यहाँ 18 मोल है। तो चले 1.8, 1.8 को 18 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा, 0.1 एन ए, 18 ग्राम है बेटा। तो 18 ग्राम को क्या करोगे भाई, 18 ग्राम ये है, मोलर मास भी 18, 1 एन ए आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या, 18 मोल्स, तो 18 एन ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 18 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 18 आ जाएगा। तो कहां पे बेटा हाईएस्ट आ रहा है, बेटा समझ गया कौन सा सही होगा इसमें, देखिए 18, ये 18 मॉलिक्यूल है सिर्फ बेटा, ठीक है। इसमें तो बहुत ही कम हो गए, सी वाला परफेक्ट है। आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो बेटा, 18 इंटू और 6 × 10⁻23 इतना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 18 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे ही ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। चलते हैं बेटा 19 क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या, द मिक्सचर ऑफ द गैस कंटेन द H2 और O2 रेशियो, अच्छा ये इनका रेशियो दिया हुआ है बेटा। क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना हुआ था मोलर रेशियो, बहुत बढ़िया। पहले का मास कितना है, 1 है, तो भाई मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास हुआ 1, मोलर मास हुआ 2। दूसरे का बेटा मास है 4, मोलर मास कितना हो जाएगा 32, तो लगभग में 1/8 आ जाएगा, तो 1/2 रेशियो 1/8 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर लो बेटा, 1/2 और रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1/8, 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 4 और ये 8 से कट जाएगा, 4:1, कोई ऑप्शन है 4:1, 4:1, डी ऑप्शन सही है बेटा। तो 19 का क्या आएगा बेटा, डी। करते हैं 20 नंबर बेटा, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ मतलब हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, वही पुराना फॉर्मूला बेटा। सबके मोल मैं नहीं निकालने वाला हूं बेटा, डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो मोल इंटू एन ए, तो देखो 44 और 44 से डिवाइड करोगे 1 एन ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 48 है यहाँ पे, 48 इसका भी हो जाएगा, 1 एन ए आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 8 है, 2 से करोगे तो x बराबर 4 एन ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 64 है, तो सल्फर का भी कितना होगा 32, 32, 64, 1 एन ए आ जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ है बेटा, सी में। तो बेटा हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20 का हुआ सी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहे बेटा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना लाइफ में आगे जाएंगे।